गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग वही सब सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। हालांकि मुझे कल एक और इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हुआ है कि हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, लेकिन बोर्ड्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं तो टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन एक बार तो पर भी मैं बात कर लेता हूँ आगे और फिर आपको बताता हूँ कि टॉपिक को कैसे करके कंटिन्यू करना है और क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा समझो कि कल मैंने सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स मेल और फीमेल के बीच में बताया था। तो ये रहा वो सारे पैरामीटर्स जिस पे मेल और फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे। जैसे जनरल बिल्डअप, मैन का मस्कुलर होता था, वुमेन का लेस मस्कुलर। एग्रेसिवनेस मैन में बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता था, फीमेल में नहीं। फेशियल हेयर ग्रोथ फेस पे, एक्सियल्स पे, प्यूबिस पे मेल में प्रेजेंट होता था। इवन मेल में मॉस्टेच और बियर्ड्स प्रेजेंट होते थे, वुमेन में एब्सेंट होते थे। सिर्फ एक्सियल हेयर्स वुमेन में प्रेजेंट होते थे, मेल में भी प्रेजेंट होते थे। प्यूबिस हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता था मोर लेटरल एंड अपवर्ड टुवर्ड द अम्बिलिक्यूलस, और अपवर्ड ग्रोथ नॉट सो मेड अप इन मोर हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे मतलब कि दैट इज हेयर्स जो होंगे वो लेटरली होंगे और कुछ इस टाइप के हेयर्स होंगे, ठीक है। जबकि फीमेल्स के जो भी होंगे वो हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल हेयर्स होंगे, ठीक है, प्यूबिस हेयर्स पे। नेक्स्ट, चेस्ट पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। मेमोरी ग्लैंड, स्किन, ये सब सारे जब आप पढ़ करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। अब जरा हमें एमआरएस के बारे में बात करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हालांकि हम लोग जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि कौन सा फैक्टर कैसे करके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे डियर स्टूडेंट, कल मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से करवा करके बता दिया था। सो इस जगह पर अपन सिर्फ प्रीफेस देखेंगे, है ना, सिर्फ आगे देखेंगे। जरा देखो, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ध्यान से देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैमल का कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ टेस्टिस, जो हम लोगों ने बात कर लिया था, प्लस एसेसरी ग्लैंड्स, ये भी देख लिया था, डक्ट सिस्टम ये भी देखा था, और एक मैटिंग ऑर्गन जिसे अपन क्या कह सकते थे, पेनिस कहते थे, और हमने कल एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे किया था। टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता था जो कि प्रोड्यूस करता था स्पर्मेटोजोआ। अब कहोगे कि सर ये स्पर्मेटोजोआ क्या है? बेटा, स्पर्मेटोजोआ से ही हमारा क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यानी स्पर्म के प्री सेल्स को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, ठीक है। प्लस ये एक्चुअल में क्या करता है, टेस्टिस सिक्रीट करता है मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो एग्रेसिवनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जरा देखा जाए ह्यूमन टेस्टिस का क्या चीज़, शेप एंड साइज। कल मैंने लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, कारण मैं वो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा था, और ये नॉर्मल तरीके से लेंथ, विड्थ और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? जो कि एक कवर्ड रहता है, कौन, टेस्टिस कवर्ड रहता है थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम क्या होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है टेस्टिस वगैरह का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखो कि मेल में टेस्टिस जो है, ये जरा यहाँ पर देखना, टेस्टिस एक पाउच में सस्पेंडेड है। उस पाउच का नाम क्या कहते हैं अपन, स्क्रोटम कहते हैं। याद है, स्क्रोटम के बारे में बताया गया था, जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है। कारण पता है क्यों है बेटा, ये बाहर प्रेजेंट रहता है? क्यों? क्योंकि ये टेस्टिस को लो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लगभग 2 डिग्री बिलो चाहिए होता है। मतलब कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री है, तब तक, जब तक इसका 34 डिग्री स्क्रोटम का नहीं होगा, तब तक बेसिकली क्या होगा, स्पर्म रिलीज नहीं करेगा। ये काफ़ी एसेंशियल होता है, मेंटेन करता है नॉर्मल फंक्शनिंग
ऑफ द स्पर्मेटोजेनेटिक टिश्यूज ऑफ टेस्टिस। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देख लेना कि टेस्टिस जैसे ही डिसेंड करता है स्क्रॉटल सैक में, ठीक है, वो भी कब, 7 मंथ ओल्ड फिटस में, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ही डिसेंड करता है। अगर किसी भी तरीके का इस जगह पर कुछ गड़बड़ होती है, तब इस कंडीशंस को क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। याद है कल हम लोगों ने देखा था, जो लीड्स करता है स्टेरिलिटी, यानी मेल बन जाता है स्टेराइल, और ये बंदा स्टेराइल बनने के बाद आप जानते हो कुछ नहीं कर पाता है। आई बात समझ में। और स्क्रोटम के अंदर जो एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी प्रेजेंट होता है, बाई किस जगह से आता है, इंग्यूनल कैनाल से आता है। कहां से आता है बेटा, इंग्यूनल कैनाल से आता है। अब जरा समझो, स्क्रोटम कनेक्टेड हुआ एब्डोमेन से और पेल्विक कैविटी से इंग्यूनल कैनाल से, और आप जानते हो कि यही इंग्यूनल कैनाल जो है, क्या चीज, यही इंग्यूनल कैनाल जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई बात समझ में। अब जरा देख लेना, जैसे कि ब्लड वेसल्स, नर्व और कंडक्टिंग ट्यूब्स जो होते हैं वो इसी इंग्यूनल कैनाल से क्या होते हैं, पास होते हैं बच्चे। क्लियर है। अब यहां पे एक मसल्स होता है जिस मसल्स का नाम होता है क्रीमेस्टर मसल्स। अब जरा देखो, ये दिख रहा है, ये तो एपिडिडाइडेमिस हो गया, लेकिन यहां पर बेसिकली एक कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है जो ऐसे करके टेस्टिस को होल्ड किया रहता है। इस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड देते हैं। समझो, अब जब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है, तो इस जगह पे एक मसल्स होता है जिस मसल्स का नाम होता है क्रीमेस्टर्स मसल्स, और यही होता है कनेक्टिव टिश्यू और फॉर्म करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को, जो सराउंड करता है स्ट्रक्चर जो भी इंग्यूनल कैनाल से पास करता है। और क्रीमेस्टर्स मसल्स और डार्टोस मसल्स किसका, स्क्रोटल सैक का हेल्प करता है पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस। यानी क्रीमेस्टर्स मसल्स और डार्टोस मसल्स स्क्रोटल सैक में हेल्प क्या करता है, टेस्टिस के पोजीशन को। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया AIPMT सॉरी नीट में, और AIPMT में भी बहुत बार पूछा गया है, और कह सकते हो आप कि ये एम्स में भी पूछे जाने के चांसेस बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। अब जरा देखो, जब आउटसाइड टेम्परेचर काफ़ी लो होगा, ठीक है, क्या, आउटसाइड टेम्परेचर काफ़ी लो होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मूव द टेस्टिस क्लोज टू द एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी। मतलब कि जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, तो अब स्क्रोटल सैक जो है ना बेटा, वो सिकुड़ना शुरू करेगा और एब्डोमेन की तरफ बढ़ेगा। और जब बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो यही स्क्रोटम जो होगा वो बॉडी से बाहर की ओर निकलेगा और रिलैक्स मोड में आना शुरू करेगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जबकि कुछ सीजनली ब्रीडर मैमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रैट्स और बैट्स वगैरह, ये ऐसे सीजनली ब्रीडर्स मैमल है कि इनका टेस्टिस स्क्रोटम में जब इनका ब्रीडिंग सीजन होगा ना तभी असेंड करेगा, और फिर नॉन ब्रीडिंग सीजन में फिर से इनका टेस्टिस जो रहेगा वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आज का आपका क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल, इन दोनों का क्या होता है, ये आप मुझे अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब हम लोग टेस्टिस का एनाटॉमी पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है।
अब जरा देखो कि प्रत्येक टेस्टिस न्यूमेरस और टाइनी और हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यही एक स्पर्मेटोजेनिक टिश्यूज होता है टेस्टिस का। किसका? स्पर्मेटोजेनिक। आ रही है बात समझ में? अब जरा देख लेना, सेल्स लाइनिंग दीज ट्यूब्यूल्स गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ। किसे देता है? स्पर्मेटोजोआ देता और रिलीज करता है ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल्स में। अब जरा देखो, ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इसी के अंदर स्पर्मेटोजोआ वगैरह रहते हैं और बेसिकली इसके बाद रीटेड टेस्टिस में आते हैं। रीटेड टेस्टिस के बाद वासा डिफेंस, वास डिफेंस के बाद वासा एफरेंसिया के बाद बेसिकली फिर जो होगा एपिडिडाइडेमिस आएगा। एपिडिडाइडेमिस के बाद वासा डिफेंस पे आएगा। वास डिफेंस पे आने के बाद बेसिकली ये डक्टस डिफेंस से होता हुआ स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये देखो लेयर ऑफ टेस्टिस दिखा रहा है, इसे टेल ऑफ एपिडाइडेमिस और बॉडी ऑफ एपिडाइडेमिस यानी कॉर्पस और कॉपट ऑफ एपिडाइडेमिस कहते हैं। क्लियर है? अब जरा समझो, यहां पर ये तो रहा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, लेकिन बेटा जब तक आपका टीएस नहीं समझोगे तब तक आप ये स्ट्रक्चर को समझोगे नहीं। अब स्पर्मेटिक सेल्स के बीच में, स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स के बीच में सर्टोली सेल्स, जिसे अपन सस्टेंटिक्युलर और नर्व सेल्स भी कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और वही रेगुलेट क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस बाय रिलीजिंग इनहिबिन टू चेक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग ओवर एक्टिविटी। अब जरा समझो, ये रहा इसका टीएस, एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट होगा। ये एक्चुअल में टीएस किसका है? ठीक है, आ रही बात समझ में? कंपार्टमेंट का है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। इस जगह पर देखो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है जो कि नरिशमेंट है। बीच में लेडिंग सेल्स होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जानते हो एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। अब स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड और ये स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये सब सारे टर्म्स को आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि अभी इसी पर डिस्क्राइब होगा। देख लिए स्टूडेंट्स। सो अब ये तो डायग्रामेटिक है हैंड, लेकिन अगर जब माइक्रोस्कोपिक में देखोगे तो कैसा दिखेगा? तो अब जरा देखो, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया दिखेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स दिखेगा, स्पर्मेटोजोआ कुछ इस टाइप में होंगे, ब्लड कैपिलरीज ऐसे होगा, सबस्टेंटिक्युलर सेल्स जिसे सर्टोली सेल्स कहते हैं वो डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट्स हो गया और ये स्पर्मेटिड हो गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट? अब जरा समझो कि अब हमने ये सब देख लिया, तो यहां पर सस्टेंटिक्युलर सेल्स, नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शंस क्या है? पहला, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरा एब्जॉर्ब करना। किसे? जो स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग द मैच्यूरेशन जो साइज में चेंज करेगा उसे एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली रिलीज करेगा एंटी म्यूलेरियन फैक्टर्स। ये बेटा एंटी म्यूलेरियन फैक्टर जो होगा वो प्रिवेंट करेगा डेवलपमेंट ऑफ म्यूलेरियन डक्ट, जिसे ओवी डक्ट कहते हैं, है ना बेटा? क्योंकि जो होता है वुल्फियन डक्ट से मेल का डेवलपमेंट होता है, जबकि म्यूलेरियन डक्ट से फीमेल पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। ध्यान रख लेना, है ना? वुल्फियन डक्ट। अब जरा देखो, दूसरा रिलीज क्या करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देख लेना, यहां पर पॉलीहेड्रल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस सेल्स का नाम क्या है?
दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स, और लोकेटेड होता है किसमें, कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब जरा समझो, ये कंसिस्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ टेस्टिस, जिसमें कि लेडिग सेल से सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन। ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोई चमत्कार की चीजें नहीं है, क्योंकि इस जगह पर जो जो चीजें हैं, मैं भी अगर बोर्ड पर रहता तो यही सब सारे पॉइंट्स को लिख लिख करके बताता, लेकिन डायग्रामेटिक बताता, है ना। और यहां पर क्या है, वही चीजों को मुझे पहले लिख लेना पड़ता है और उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करना पड़ता है, और ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो फंक्शंस के कोई भी ऐसे समझाने के मेथड नहीं होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, मेल एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा। अब जरा देख लेना, सेमनीफेरस टिब्यूल स्ट्रेट फॉर्म में ज्वाइन कर लेगा, जो मैंने अभी बताया था, जिसे क्या कहते थे, रिटे टेस्टिस कहते थे। कोई दिक्कत नहीं ना। रिटे टेस्टिस के बाद ट्यूबुली रेक्टी, जो कि इरेगुलर कैविटीज ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस होता है। अब ट्यूबुली रेक्टी के बाद रिटे टेस्टिस आता है, जो कि हाईली एनाटोमाइजिंग लैब्रियंथ ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है। किसका होता है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम लाइन चैनल्स होता है, जिसे रेटी टेस्टिस कहते हैं। ये IMP रखिएगा ये पॉइंट को, ठीक है, कारण ये पॉइंट में क्यूबॉइडल एपिथीलियम का जिक्र है, और आप जानते हैं टिश्यूज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जरा देख लेना, इस जगह पर सेवरल ट्यूब्स होते हैं, जैसा वासा एफरेंसिया एराइज होता है, ठीक है, कंडक्ट करता है स्पर्मेटोजोआ आउट, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और वासा रेक्टा फॉर्म करता है इंट्रा टेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। क्या? इंट्रा टेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विधि। डियर स्टूडेंट्स, ये तो अब क्या रहा, ये सारे TS के बाद पे रहे। अब अपन नेक्स्ट क्लास में MRS का और भी फीचर्स देखेंगे, और ऑलरेडी वो फीचर्स आपको डिस्कस कर दिए।